जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है चार्ट्स को समझना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, अगर सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया सही है तो ही। कोई भी दो कैंडल्स जो बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, उनके यही चार रिलेशंस हैं: इनसाइडर, आउटसाइडर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। सिर्फ कैंडल तक सीमित ना रहें, कैंडल्स के अंदर जो चार्ट पैटर्न छुपा है उस पर ध्यान दें। इतिहास दोहराता रहता है और ये चीज़ स्मार्ट मनी जानती है, और उनके पास इसे दुरुपयोग करने की कला है, जिससे वो बहुत ही चतुराई से लीगली रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। प्राइस का बढ़ना और घटना 100% डिपेंडेंट है शेयर्स की खरीदी और बिक्री पर। स्मार्ट मनी जो कांड करती है उसके फिंगरप्रिंट्स वॉल्यूम में छुपे होते हैं, अगर ढूंढोगे तो ही मिलेंगे। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे पॉलिटिक्स ये ट्रुथ वाली इमेज जैसा है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता कभी भी। ये एबीबी का चार्ट है। कोई भी एनालिसिस हमेशा टॉप डाउन ही करनी चाहिए। मतलब पहले बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करें, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। इससे होता क्या है, हमको स्टोरी मालूम पड़ती है कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो यहाँ पे एक पैटर्न है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? देखो, कोई पैटर्न दिख रहा है? कैंडल्स को देखो कि कौन सी कैंडल बन रही है, कैसे बन रही है। हर कोई दो कैंडल का रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ वो चार ही है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इनसाइड, आउटसाइड। हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत अच्छे से काम करती है ना। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइक होती है, मतलब जो थोड़ी सी टेढ़ी, ऐसी टेढ़ी या ऐसी टेढ़ी होती है। फिर उसके बाद जो इंक्लाइंड है ना, सबसे ज़्यादा काम करने वाली होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में अलग अलग लाइंस आती हैं। देखो, हर जगह पे प्राइस एक्शन काम करता है। बस हमको प्रॉपर लेवल्स देखने हैं, वो ढूंढने हैं। ये आस्ते आस्ते करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा ये कैसे किया जाता है। कभी कभी कोई कोई लेवल तक प्राइस नहीं पहुंचती, लेकिन उसका भी एक कारण होता है। अगर समझो ये लेवल है, यहाँ पे आनी चाहिए प्राइस, लेकिन ये नहीं आ रही, तो इसका मतलब है उसमें बाइंग ज़्यादा है। अभी ये देखो, ये लेवल है, यहाँ पे ये प्रॉपर अच्छी सी लेवल है, यहाँ पे इसने ट्रैप लिया है। लेकिन ये देखो, ये जो ट्रैप लिया है ये एक बराबर लेवल पे आ रहा है। ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बना, और सपोर्ट बनने के बाद भी मतलब यहाँ पे ये डबल कंफर्मेशन है, एक्चुअली ट्रिपल, क्योंकि ये ट्रैप भी है ना। फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे बराबर रीटेस्ट लिया और फिर ये ऊपर गया। अभी टॉप डाउन एनालिसिस ऐसे होती है। हमने पहले मंथली में देख लिया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर एंट्री तो अपन मंथ से नहीं ले सकते, हमको अंदर ही जाना पड़ेगा। तो हम वीकली में जाएंगे, वीकली में देखेंगे क्या है, कैसा दिख रहा है ना। हमेशा एक बात याद रखना कि कभी भी अगर प्राइस अगर कौन से लेवल से ऊपर गई, ब्रेकआउट दिया, अगर वो सीधे सीधे नीचे आ रही है, मतलब ये देखो, ये यहाँ से 1 2 3 रेड कैंडल्स, 3 कैंडल्स में इसने टच कर दिया। अगर ये सीधे नीचे आई, सीधे नीचे आई, तो ये सीधे ऊपर नहीं जाएगी, है ना। ये इसको अगर ऊपर जाना है तो इसको ऐसे 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 करके ही ऊपर जाएगी वो। फिर बाद में इसका ब्रेकआउट देगी और फिर ही ये ऊपर जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी एकदम सीधी नाइफ गिरती है वो सीधी ऊपर नहीं जाती। बहुत ही रेयर होता है, मतलब 100 में से 5 बार समझो, नहीं तो उससे भी कम, ये सीधा वी बनाएगी। इसको हमेशा कंसोलिडेट होना पड़ता है, कोई भी मूवमेंट से पहले, कोई भी मूवमेंट से पहले इसको कंसोलिडेट होना पड़ता है, ये सीधा नहीं जाती। तो उसके बाद ये देखो, ये जैसे नीचे आई फिर ये सीधा ऊपर नहीं जाएगी, मतलब रीटेस्ट हुआ। हम हमेशा देखते हैं कि रीटेस्ट होने के बाद सीधा एंट्री देखते हैं, लेकिन एंट्री नहीं होती, ये कंसोलिडेट करेगी फिर उसके बाद ही ऊपर जाएगी। अभी जैसे यहाँ पे है, एक तो ये लाइन हो गई। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस पे भरोसा करो। हॉरिजॉन्टल लाइंस ही है जो बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करती है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हम देख सकते हैं कि ये नीचे आई, इसमें यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया। अब ये अगर इसको अच्छे से देखेंगे, मैं ये लाइन को निकाल देता हूँ। ये देखो, जहाँ पे ये रीटेस्ट के लिए आई, ये टीसीटी में हमें इसको बोलता हूँ ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, इसको कट कर रही है। मतलब ये देखो,
ये जो अगर डाउन ट्रेंड रहता, अगर ये कंटिन्यू होता तो ये यहाँ पे ब्रेक करता और लोअर लो लोअर हाई बनाता, लेकिन ये इसको फेक आउट लिया, इसने ट्रैप लिया और ये ऊपर चली गई। ठीक है, ये ट्रैप के बाद अगर एंट्री करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ट्रैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे एनालिसिस करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्लॉट करेंगे। गाइस, हमेशा एक बात याद रखना कि चार्ट को देखने पर ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि कहाँ पे ये लाइन बनेगी। ये देखो, कोई कहता है कि बिना रीटेस्ट के प्राइस चली जाती है, तो रीटेस्ट एक प्रोसेस है ना, मतलब वो ऐसी प्रोसेस कि सीधी प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, उसको लगता है कंसोलिडेशन। अगर रीटेस्ट होता है यहाँ से यहाँ, तो मतलब क्या है, वो सांस ले रही है, मतलब वो जितनी उसकी पावर है वो एक ही बार में नहीं देती, बहुत कम देती है, मतलब बहुत कम। तो अगर रीटेस्ट नहीं होता तो देखो ये एक मूव है और उसके बाद देखो यहाँ पे एक छोटा पैटर्न बना है ना, ये छोटा पैटर्न के उसके बाद उसने ये दिया। तो रीटेस्ट के बजाय कभी कभी कंसोलिडेशन आता है, याद रखना, ये होता है। ये देखो, ये है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और यहाँ पे ये ट्रैप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम देखते हैं कि आड़ी टेढ़ी कौन सी लाइन आ रही है, ट्रेंड वाली, जिससे हमारी ट्रेडिंग में कंफर्मेशंस मिलते हैं, कंफर्मेशंस बढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। ये ऐसी आ रही है, ये डाउन में भी ऐसी है। बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको लाइंस ड्रॉ कैसे करनी है वो नहीं समझ में आता। एकदम इजी पार्ट ऐसा है, हॉरिजॉन्टल में एक सिंगल पॉइंट भी ठीक है, डबल पॉइंट है तो बहुत अच्छा, ट्रिपल पॉइंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा, और अगर और ज़्यादा है तो फिर वो बहुत ही सोने पे सुहागा है। मतलब हॉरिजॉन्टल अभी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये 1 2 3 4, इसके बेसिस पे हमको बाद में मिला। तो लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा यहाँ से वर्कआउट करेगा, मतलब ऊपर ही जाएगा। एक बात याद रखना, ये लाइंस हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। ये आएगी, पास आएगी, दूर जाएगी, इसके लिए मल्टीपल कन्फर्मेशंस पे ध्यान दें। अब ये हॉरिजॉन्टल था तो यहाँ पे मैंने ये किया, ये लाइन ड्रॉ की। ऐसे है गाइस, इस चार्ट को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, बहुत कुछ दिखेगा। हो सकता है कि मैंने अभी भी बहुत कम लाइन ड्रॉ की है ना। अभी ये लाइन को हटा देता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे और एक लाइन मारता हूँ अच्छे से, तो देखो यहाँ पे और एक ट्रेड है। मैं इसको हमेशा TCT बोलता हूँ। ये जो नीचे रीटेस्ट आया है और ये जो नीचे मतलब ये जो बने हैं, ये अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न दिखेगा, इसने यहाँ पे फेक आउट लिया है, मतलब ट्रैप लिया है। लेकिन ये ट्रैप है, ये फेक ट्रैप है, क्योंकि यहाँ से प्राइस को ऊपर ढकेल रही है। लाइंस कमाल होती हैं, ये प्राइस भी कमाल है, प्राइस चार्ट कमाल है। बस देखना है, दिमाग लगाना है, कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा। अगर आपने ये सोच लिया, अगर फिगर आउट कर लिया, तो बस हो गया। अभी हम इसको मंथली में देखेंगे तो देखो कितना इजी है। बस यहाँ पे ट्रेडर के लिए एकदम मुश्किल हालात एक ही हैं कि रुकना, हर बार रुकना, हर बार रुकना। पेशेंस ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी कोई भी रीटेस्ट यहाँ पे हो गया, रीटेस्ट होने के बाद हमको मालूम है कि यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है, लेकिन कब जाएगा ये किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। यहाँ पे टच होने के बाद ये एक कैंडल इसने खा ली, उसके बाद इसने मूवमेंट दी। एक कैंडल खाना मतलब 1 मंथ, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन अगर सीख लिए तो तुमको समझेगा यार ये तो सच में जोक ही है। जोक में हंसना होता है, और हंसने के टाइम पे उसको जोक को समझने में थोड़ा जो टाइम लगता है, और जो अपन हंसते हैं वो टाइम को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वो पास हो जाता है उस टाइम पे खेल चालू हो जाता है।